गाजियाबाद से खबर है, बारिश हो रही है लगातार और गाजियाबाद में एक युवक की डूबने से मौत हुई है। अंडरपास के अंदर जल भराव हुआ और इस जल भराव में ये युवक डूबा है। गौशाला पुलिस चौकी के पास है ये अंडरपास। गोताखोर और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। भारी बारिश के कारण अंडरपास में भरा पानी और उसकी चपेट में एक युवक आया है। गाजियाबाद में एक युवक की डूबने से मौत। अंडरपास के अंदर जल भराव से डूबा 20 साल का युवक। अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश अब मौत का कारण भी बन रही है, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, महज 2 घंटे की जब बारिश हुई उसके बाद में ही लगातार जो है जगह जगह गाजियाबाद में जल भराव देखा जा रहा है। चाहे या गौशाला फाटक हो या इंदिरापुरम हो या गोविंदपुरम हो, तमाम जगह पहले 1 हफ्ते पहले बारिश हुई थी जब भी इस तरीके की चीजें देखी गई थी। पर आज जो है एक बड़ी घटना हुई है गाजियाबाद के गौशाला फाटक में। जब बारिश हो रही थी तभी एक युवक तकरीबन 20 से 22 साल का जो उसको क्रॉस करने की अंडरपास को कोशिश कर रहा था और उसको अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा हो सकता है, इतना गहरा जो है। तो उसमें एकदम अचानक से उसका दम घुट गया और वो डूब गया। उसके बाद में वहां जब सूचना दी गई, आसपास के लोगों ने सूचना दी पुलिस को, पुलिस वहां मौके पे पहुंची और गोताखोर वहां लगे और जब उस युवक का शव निकाला गया है, सबकी पहचान जो है पास ही के कैला भत्ते के रहने वाला वो युवक है और तभी वहां से किसी काम से जा रहा था और अचानक वहां पानी इतना ज्यादा था और उसका दम घुट गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। साथ ही एक बच्चा भी वहां इस तरीके से ही डूबा था, हालांकि उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां टीम मौके पे पहुंची गई है। हालांकि जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो खबर का असर हुआ। गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने इस पर दुख जताते हुए एक लेटर लिखा है और नगर निगम को एक लेटर लिखा गया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जितने भी अंडरपास हैं और या नाले हैं, सबकी सफाई हो तरीके से, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और बारिश इस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है इस तरीके का यदि जल भराव होता है तो उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए और नगर निगम पर कार्रवाई की भी बात कर रही है आशा शर्मा। उस पत्र में इस तरीके की बातें लिखी हैं। जी अनिल, अंडरपास में पानी का भरना और इस तरह से ये समंदर जैसी तस्वीर कोई पहली मर्तबा तो है नहीं। जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात अक्सर बनते हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा एक दावा किया जाता है कि बरसात के मौसम से ठीक पहले इंतजाम पूरे हैं और पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई है। आप जिस ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदारी ये पानी को निकालना और तमाम तरह की व्यवस्था करना है, वो कौन सी कंपनी है? क्या वो प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनियों द्वारा काम कराया जाता है? और कितना काम हुआ है, जमीन पर कितना काम हुआ है? देखिए, सरकारें लगातार बदल रही हैं, महापौर भी बदली, उसके बावजूद भी जो काम आज महापौर ने अब किया है, एक युवक की जान चलेगी, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। महापौर इसी पर पहले से कार्रवाई करती और इसका निरीक्षण करती, तो आज नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही सामने नहीं आती कि किस तरीके से जब ये अंडरपास है, हमेशा से जब भी बारिश ज्यादा होती है तो अंडरपास बिल्कुल नदी की तरह तब्दील हो जाता है, पूरा अंडरपास भर जाता है। इसकी हाइट भी तकरीबन 20 फुट से ज्यादा की हाइट है और ये पहले भी इसमें कई गाड़ियां भी डूब चुकी हैं। इससे पहले 1 हफ्ते पहले भी इस तरीके की तस्वीरें यहां से हमने दिखाई थी। R9 टीवी लगातार इस तरीके की खबरों को आवाज उठाता रहा है, पर आज बड़ी लापरवाही जो है नगर निगम की इसमें देखी गई है कि जब बारिश पड़ रही थी उसकी निकासी क्यों नहीं। आज महापौर जागती हैं और एक पत्र लिखती हैं। जब खबर हमने चलाई तो उसके बाद में महापौर जागी और इस पर एक पत्र लिखा गया कि जो अंडरपास है उसमें साइड में एक जाली होनी चाहिए थी, जिससे कि उसको जो पानी की निकासी तरीके से हो पाए। हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी की इसमें बड़ी लापरवाही है, पर सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो नगर निगम की है, क्योंकि नगर निगम को ही इस चीज का पूरा जिम्मा दिया हुआ है। पूरे शहर और गांव में सभी जगह साफ सफाई जो है नगर निगम करेगा।
पर नगर निगम की तरफ से कोई भी साफ सफाई को लेकर अधिकारी उसको फॉलो अप नहीं करता है। किस तरीके का काम चल रहा है जिले के अंदर, क्या साफ सफाई तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है नगर निगम की बनती है। और आज एक युवक की जान भी चली गई इस पूरे मामले में। एक युवक ने अपनी जान गंवाई है। अनिल, आपसे जानना समझना हम चाहेंगे, ऐसे कितने अंडरपास हैं गाजियाबाद नगर निगम में जहां पर इसी तरह की स्थिति बनती है बरसात के मौके पर, बरसात के मौसम में, जो जानलेवा भी आप साबित हो रही है? कितने ऐसी जगहें हैं जहां पर जल जमाव होता है, जल भराव होता है और इतना पानी कि आदमी डूब जाए, आदमी की मौत हो जाए? देखिए, लोनी थाना क्षेत्र है और इंदिरापुरम है, गोविंदपुरम है, जो शहरी क्षेत्र है वहां भी एक इतना ज्यादा पानी भर जाता है। गोविंदपुरम की तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले दिखाई थी आपको, किस तरीके से घरों में पानी भर गया था, गाड़ियां आधी तक डूब जाती हैं। तो अंडरपास की तो बात अलग ही है, क्योंकि अनिल, तस्वीर दिखा लेते हैं एक बार दर्शकों को। नगर निगम की तस्वीर क्या है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, गाजियाबाद नगर निगम की ये तस्वीर बताई जा रही है। आप देखिए, बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम गाजियाबाद, और गाजियाबाद के नगर निगम परिसर में ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। यहां भी घुटनों तक पानी है और गाड़ियों के चक्के पूरे डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। अनिल के पास हम सीधे एक बार फिर से चल रहे हैं। अनिल, यहां तो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा नगर निगम, और नगर निगम के परिसर की तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां घुटनों पानी तो यहां पहुंचा हुआ, यहां निकासी की व्यवस्था नहीं है। अब ये जो अंडरपास बने हुए हैं, जहां जिस सड़क पर बहुत ज्यादा जल जमाव होता है, वहां कैसे व्यवस्था सुधरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ पंकज, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि जब खुद नगर निगम के अंदर पानी भरा हुआ है तो किस तरीके का काम जो है नगर निगम कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल नगर निगम के लिए खड़ा होता है, क्योंकि पूरा जिम्मा जो है नगर निगम पे है। गाजियाबाद लगातार इस तरीके से चीजों से जूझ रहा है, लोगों की शिकायतें हैं, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं कि लगातार वहां पर उनकी जगह जो भी उनके घर हैं और तमाम जो रोड है वो महज 1 से 2 घंटे की बारिश में पूरे नगर निगम की पोल खुल जाती है। क्योंकि इस शहर में किस तरीके की व्यवस्था आखिरकार नगर निगम कर रहा है, क्या उसकी तैयारियां पहले नहीं होनी चाहिए थी, पूरा खाका उसको पूरा तैयार करना चाहिए। बड़ी लापरवाही, ये बड़ी लापरवाही है, और ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की अब जानलेवा भी साबित हो रही है। अगर जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इन तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और